नमस्कार दोस्तों, आज हम आजा एकादशी के बारे में बात करने वाले हैं। आजा एकादशी व्रत बहुत खास है भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए रखा जाता है। जो कोई भी इस व्रत को रखता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसके अलावा घर में सुख शांति की भी प्राप्ति होती है और जो भी बाधाएं आ रही हैं वो भी टल जाती हैं और गिरे से गिरा इंसान जो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा दुखी है, उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख है, ऐसा इंसान भी संवर जाता है अगर वो इस व्रत को कर ले। तो आइए जानते हैं कि कब रखा जाएगा आजा एकादशी का व्रत। तो हम जानेंगे शुभ मुहूर्त और व्रत की कथा और आपको पूजा कैसे करनी है और पूजा में क्या क्या चाहिए पड़ता है। तो सबसे पहले जो आजा एकादशी की तिथि की शुरुआत 18 अगस्त को शाम 5:22 पर होने वाली है, जो कि अगले दिन 19 अगस्त को 3:32 तक रहने वाली है। इसीलिए आजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त को रखा जाने वाला है और 20 अगस्त को व्रत का पारण किया जाएगा, जो कि सुबह 5:53 बजे से लेकर 8:29 बजे तक हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं एकादशी पूजा विधि की। सुबह जल्दी उठकर नहाकर पीले रंग के कपड़े पहने, एक वेदी पर भगवान विष्णु या फिर उनकी तस्वीर स्थापित करें और घी का दीपक जलाएं और फूल माला चढ़ाएं। उसके बाद भगवान विष्णु को आप चंदन का तिलक लगाएं और तुलसी पत्र अर्पित करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो तुलसी पत्र भी अर्पित करें। उसके बाद पंचामृत या फिर घर से बनाई कोई भी मिठाई आप भोग लगा सकते हैं और आपके पास जो भी फल हैं पर फल अच्छे होना चाहिए। आप भगवान विष्णु को फल भी अर्पित कर सकते हैं और उसके बाद आप विष्णु चालीसा पढ़ें और मंत्रों का जाप करें और कथा सुनें। तो आज मैं आपको कथा भी बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप व्रत के बाद कथा अवश्य सुनें। तो कथा कुछ इस तरह है। आजा एकादशी की व्रत कथा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी है। राजा अपने राज्य को प्रसन्न रखते थे। राज्य में चारों ओर खुशहाली रहती थी। समय बीता और राजा का विवाह हुआ। राजा को एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। राजा अत्यंत वीर और प्रतापी थे। एक दिन राजा ने अपने वचन को निभाने के लिए पुत्र और पत्नी तक को बेच दिया। राजा खुद भी एक चंडाल के सेवक बन गए। गौतम ऋषि राजा हरिश्चंद्र को इस संकट से निकालने का उपाय बताते हैं। राजा ने ऋषि मुनि के कहे अनुसार आजा एकादशी का व्रत रखा और विधि विधान से पूजन किया। आजा एकादशी के व्रत से राजा के पिछले जन्म के सभी पाप कट जाते हैं और उन्हें खोया हुआ परिवार और राजपाट फिर से मिल जाता है। इसलिए सभी उपवासों में आजा एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। कहते हैं कि आजा एकादशी व्रत रखने वालों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी व्रत को रखने वाले इंद्रियों और चित्त पर संयम रखना होता है। अगर आप भी इस व्रत को रखते हैं तो आपको भी सभी मुश्किलों से छुटकारा मिल जाएगा।